हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जब बात कर रहे थे प्रतिलोम वृत्तीय फलनों की, तो हम लोगों ने कल बात करा था फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी डिसाइड किया था कि हम अगर हमको क्वेश्चन दिया जाएगा साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई वाला, तो हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों को हम किस में कन्वर्ट कर लें, इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स कन्वर्ट कर लें, क्योंकि उसकी जो कंडीशन थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 है, ये चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली। जो टेन इनवर्स एक्स की कंडीशन थी कि एक्स वाई लेस देन 1 या एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हम या तो उनका कन्वर्जन कर लेंगे, और हम लोगों ने बोला कि हम सिर्फ जो फॉर्मूले बना रहे हैं वो किसके बना रहे हैं, हमने टेन इनवर्स का बना लिया, हमने साइन इनवर्स का बना लिया। आज जो हम बात करेंगे वो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की है। तो एक तरीके से ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा जहां पर हम प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से और फॉर्मूलों को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये जो फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं, ये फॉर्मूलों के डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कभी भूल भी गए हैं तो आप इन फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन कंडीशनों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है जो इनको गवर्न करती है, जो जिनकी वजह से ये कंडीशंस अपने जो सूत्र है उनको बदलती हैं, ठीक है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा सूत्र कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, और दूसरा सूत्र जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। देखिए इसका भी प्रूफ एग्जैक्टली सेम टू सेम है, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए। और अभी तक जो हमने दो फॉर्मूले बनाए, कौन से, साइन इनवर्स वाला बनाया और टेन इनवर्स वाला बनाया, उन दोनों में जो कॉमन बात थी वो क्या था कि उनका जो प्रिंसिपल रेंज था वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का था, ठीक है। यहां पर जो प्रिंसिपल रेंज आएगा वो 0 से पाई का रेंज आएगा। तो यहां कैसे बनेगा वो हमें चेक करना है। दूसरी बात, हम तीन के फॉर्मूले बना रहे हैं, साइन इनवर्स का बना रहे हैं, टेन इनवर्स का बना रहे हैं और कॉस इनवर्स का बना रहे हैं, लेकिन हम सेक इनवर्स का या कोसेक इनवर्स का या कॉट इनवर्स का फॉर्मूला नहीं डिराइव कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर आप साइन इनवर्स 1/x करेंगे तो वो कॉस इनवर्स x बन जाएगा, अगर आप क्या करेंगे सेक इनवर्स 1/x करेंगे तो वो कॉस इनवर्स x बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो फॉर्मूले, अगर हमको क्वेश्चन सेक इनवर्स के रूप में दिया गया है तो हम चाहे तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर ये ध्यान देना कि x पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर x नेगेटिव है तो फिर उनके सूत्र कैसे चेंज होते हैं वो आपको हम लोग पहले की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की। प्रोसीजर वही कि मैं फिर से बोलूंगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे अपन और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, जब आप अजम्पशन करेंगे तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स को सर अपन a मान लेते हैं। अब जब आपने a को धनात्मक लिया है तो a आपका 0 से लेके और पाई बाय 2 के मध्य रहेगा, ये बात क्लियर है अपन को। जब ये प्रिंसिपल रेंज है, अब तो ये बात समझ में आ गया, तो अपन को क्या है, जंप अलाउड है, तो हम बोल सकते हैं x बराबर कॉस a आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स y को हम b मान सकते हैं, और b भी हमारा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से पाई बाय 2 जाएगा, और यहां पर हम लिख सकते हैं y बराबर कॉस b। ये दो चीजें हमारे पास आ गई। हमें सूत्र किसका चाहिए, हमको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का चाहिए, मतलब हमें सूत्र जो चाहिए वो a प्लस बी का चाहिए। तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं कॉस ऑफ a प्लस बी की। जब मैं कॉस ऑफ a प्लस बी निकालूंगा तो कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी आएगा, तो आपको देखिए यहां से अगर x बराबर cos a दिख रहा है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि साइन a क्या होगा, साइन a होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही ये इंप्लाई क्या करेगा कि आपका साइन b जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अपन इसे पुट कर देते तो अपने पास आएगा cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a का मान कितना हो गया बेटा अपना x, cos b का मान y माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब चूंकि आपने cos के अंदर कोण क्या ले लिया है, a प्लस बी, a आपका 0 से पाई बाय 2 है और b भी आपका 0 से पाई बाय 2 है, तो आप आराम से बोल पाएंगे कि सर a प्लस बी का जो मान होगा वो अब की बार 0 से पाई चलेगा। और मजेदार बात यह है
कि a प्लस बी अगर शून्य से पाई जा रहा है तो यही कॉस का क्या है, प्रिंसिपल रेंज है। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज जो हमने बोला था वो 0 से पाई के बीच में ही बोला था। यानी अगर मैं यहां पर कॉस को भगाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगाना पड़ेगा। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कंडीशन बनेगी कि a प्लस बी आपका 0 से पाई है तो ये सीधे सीधे निकल के आ जाएगा a प्लस बी बराबर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और कंडीशन क्या है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या अंतर आया, अंतर यह आया कि जब हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बना रहे थे या टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बना रहे थे तो हमारा a प्लस बी तब भी शून्य से पाई ही जा रहा था, लेकिन क्योंकि वहां पर जो प्रिंसिपल रेंज थी वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक थी, तो वो जो पाई बाय 2 से पाई का एरिया था उसके लिए हमें ग्राफ का इस्तेमाल करना पड़ा था। और क्या हो रहा था, हमारे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के 2 फॉर्मूले आ रहे थे और हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के भी 2 फॉर्मूले आ रहे थे। ठीक बात। यहां पर क्या हुआ, जब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनाया गया तो यहां पर a प्लस बी अपने आप ही कहां चला गया, प्रिंसिपल रेंज में चला गया। तो यहां पर जो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बना वो सिर्फ एक फॉर्मूला बना, वो क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसी में कि हम ये फॉर्मूला तो बना चुके, अब हमको एक फॉर्मूला बनाना है किसका बेटा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। अब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अगर आपको बनाना है तो कहानी वही सारी वैसी की वैसी ही है। कंडीशन हम फिर से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। फिर से बता दूं क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऋणात्मक पर हमें दिक्कत नहीं है। एक प्रॉपर्टी हमने माइनस के लिए पढ़ी थी जिसके अंदर क्या करता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन जाता है। तो वो माइनस के चिन्ह को बाहर निकालने की कोशिश करता है पाई माइनस करके, तो उस वक्त जो एक्स आएगा वो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, अब हमने यहां पर जब बात करा तो वही सब्स्टिट्यूशन अपन वापस कर देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स बराबर a आ जाएगा और a आपका चलेगा 0 से लेकर के और पाई बाय 2 के मध्य। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस a। अब x बराबर अगर कॉस a आ गया तो ये क्या इंप्लाई कर देता है कि जो आपका साइन a आने वाला है वो क्या आने वाला है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स y को अपन क्या मानते हैं, b हमारा कहां से कहां तक जाएगा बेटा, 0 से पाई बटे 2 जाएगा और y का मान हमारे पास cos b आ जाएगा जो कहेगा कि साइन b का जो मान है वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का, यानी cos ऑफ a माइनस b निकाल लेते हैं। अब cos ऑफ a माइनस b का सूत्र सबको पता है, वो होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। cos a cos b प्लस sin a sin b है तो अपन इसको क्या लिखेंगे कि cos ऑफ a माइनस b जो हुआ वो आपके पास आ गया x इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसको भगाना है तो आप लिखोगे cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ a माइनस b बराबर cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्रोवाइडेड आपका ए एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पर काम खत्म नहीं हुआ, काम क्या है, अब इस कोण के बारे में बात करनी है। वो कोण है हमारा a माइनस बी का। a हमारा 0 से पाई बाय 2 जा रहा है और b हमारा 0 से पाई बाय 2 जा रहा है। ठीक है, b भी क्या जा रहा है, 0 से पाई बाय 2 जा रहा है। तो यहां पर अगर अपन बोले तो माइनस बी का मान कहां जाएगा, माइनस बी का मान जाएगा माइनस पाई बाय 2 से लेकर और 0। और हमें किसका मान निकालना है, हम चाहते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी का मान निकालें। वही तो a माइनस बी बनेगा जो आपका कहां से कहां तक जाएगा बेटा, माइनस पाई बाय 2 से लेकर और पाई बाय 2 तक जाएगा। अब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जो a माइनस बी जा रहा है बेसिकली वो a माइनस बी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जो जा रहा है वो प्रिंसिपल रेंज नहीं है।
प्रिंसिपल रेंज तो 0 से पाई थी, तो 0 से π/2 तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन -π/2 से 0 इसका प्रिंसिपल रेंज नहीं है। इसका मतलब यहां पर इस फॉर्मूले के लिए हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। अब वो दो केस कैसे होंगे? आप सबसे पहले बोलोगे कि सर जो a माइनस बी है वो अपन क्या करते हैं, -π/2 से लेकर और 0 तक लेके चले जाते हैं। अब आप देखें, अगर आपको cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ याद हो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि, और मैंने बोला भी था कि इन ग्राफों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। तो 0 से पाई में वो ऐसे जाता था, पाई से 2π में वो ऐसे जाता था बेटा, ऐसे ही 0 से इधर जाएगा तो ये -π तक ऐसे जाएगा। और हमारा कंसर्न है कि हम -π/2 से और कहां तक, 0 तक की बात करें। इस रेखा का नाम अगर y बराबर x था, इस रेखा का नाम होता था y बराबर 2π - x, तो इस रेखा का नाम होता था y बराबर -x होता था। तो अगर आपने -π/2 से a माइनस बी को 0 के बीच में डाल दिया, a माइनस बी को -π/2 से 0 के बीच में डाल दिया, तो आपका जो फॉर्मूला है वो cos इनवर्स ऑफ cos a माइनस बी जो बना हुआ था, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा था बेटा, cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 - y², वो कंडीशन में आपका जो आउटपुट आने वाला है वो -x यानी माइनस ऑफ a माइनस बी आएगा। माइनस ऑफ a माइनस बी का मतलब cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस √1 - x² और √1 - y² हो गया। हमको क्या निकालना है, माइनस ऑफ a माइनस बी नहीं निकालना, हमें तो a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी का मतलब cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस √1 - x² और √1 - y²। ये लो आपका फॉर्मूला तैयार। इसके लिए जो कंडीशन चल रही थी वो कंडीशन थी x > 0, y > 0, और हमें एक कंडीशन की और आवश्यकता है। इस केस में आप अपन को थर्ड कंडीशन निकालनी है बेटा। अब देखिए, यहां से अगर अपन देखें तो हमारा a जो माइनस बी है वो लेस देन 0 है, यानी मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल a है यानी कोण a है वो कोण b से छोटा होगा। अब आप समझे कि जो कोण a और कोण b है ये दोनों ही 0 से π/2 के मध्य है। 0 से अगर आप π/2 तक cos का ग्राफ देखेंगे, किसका, cos x का ग्राफ, 0 से π/2 में, तो cos x का ग्राफ एक हासमान फलन होता है। और हम जानते हैं कि यदि हासमान फलनों को प्रश्न से हटाया जाए या उन्हें लगाया जाए तो वो क्या करेंगे, असमीका के चिन्ह को परिवर्तित करेंगे। यानी यदि मैं यहां दोनों तरफ cos लगा दूं तो जो cos a का मान आएगा, क्योंकि a छोटा है और b बड़ा है, ठीक है ना, तो अगर a छोटा है और b बड़ा है तो अगर मैं cos a बोलूंगा तो cos a का मान निश्चित तौर पर cos b से कैसा आएगा, बड़ा आएगा। अब cos a का मान अगर cos b से बड़ा आया तो cos a हमारा क्या था, x था, और cos b हमारा क्या था, y था। तो हमारी जो तीसरी कंडीशन आ गई बेटा वो क्या आ गई कि x शुड बी ग्रेटर देन y, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन y। ठीक है, अब आप चलते हैं अपन दूसरे केस पर। ये अपना पहला केस हुआ, हमने कहा इसका दूसरा केस भी बनाना पड़ेगा। दूसरे केस में क्या होगा कि अब हमारा जो a माइनस बी है वो कहां से कहां तक जाएगा, a माइनस बी, अब वो जाएगा 0 से लेकर के और कहां तक बेटा, π/2 तक जाएगा। ठीक है, अब आप 0 से लेकर अगर π/2 तक जा रहे, क्योंकि आपका तो मान -π/2 से π/2 आया था, तो उस केस में आप बोलोगे कि सर cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ a माइनस बी में a माइनस बी हमारा प्रिंसिपल रेंज में चल रहा है, तो ये बन गया cos इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 - x² √1 - y²। ठीक है ना। अब cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ a माइनस बी क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस √1 - x² और √1 - y²। यहां तक की बात तो हमारी क्लियर हो गई, यानी हमारा फॉर्मूला डिजाइन हो गया cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू कितना बेटा, cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस √1 - x² और √1 - y²। ठीक है, अब कंडीशन निकालनी है, तो एक तो कंडीशन मालूम ही है आपको, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब x y की कंडीशन है, तो यहां देखो कि a माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, यानी cos a का जो मान होगा वो लेस देन इक्वल्स टू cos b आ जाएगा, यानी x इज लेस देन इक्वल्स टू y।
यानी आपकी जो कंडीशन आ गई वो क्या कि x लेस देन इक्वल्स टू y ले लो, तो आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। तो आपके दो फॉर्मूले किसके डिजाइन हो गए, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का एक जो फॉर्मूला आया वो एक ही आया, और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के दो फॉर्मूले आए, और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सिर्फ एक फॉर्मूला आया। तो यहां पर जो कहानी पलटी, ठीक है ना, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि हम cos इनवर्स का सूत्र बना रहे थे जिसका प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई चलता था, तो पहले केस में तो वो अपनी पूरी प्रिंसिपल रेंज पे चला गया, इसलिए उसने सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनाया। ठीक है, जब cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y किया तो जो हमारा a माइनस b आया, क्योंकि वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आया, तो यहां पर हमें दो अंतराल लेने पड़े, एक माइनस पाई बाय 2 से शून्य का लेना पड़ा और एक हमने शून्य से पाई बाय 2 का लिया, ताकि हमारे दो, और इसकी वजह से हमारे दो उत्तर आए। तो जब आप फॉर्मूले देखते हैं तो आप हमेशा सोचते थे कि ये पैटर्न कैसे चेंज हुआ, तो पैटर्न चेंज करने के पीछे की जो कहानी है फिर वो प्रॉपर्टी नंबर 4 पर है। तो हमको अगर इनवर्स समझना है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 पर फोकस रहे बढ़िया से। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले से अपन को फायदा क्या हुआ, चलिए अपन देखते हैं। एक जैसे अपन एक सिंपल सा एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, जैसे अपन कल करते आ रहे थे। मैंने कहा कि अपन क्या करते हैं, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र बनाते हैं, इज इक्वल्स टू ये क्या होगा इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, अब इसको ट्राई करेंगे, और अब की बार हम x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते हैं। हमने कहा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र बनाते हैं। ठीक है, हमको याद नहीं है सूत्र क्या है, ठीक बात, ना मुझे इसकी शर्तें पता है, x में क्या क्या कंडीशनें होंगी। मैं बिल्कुल आराम से इसको बनाने की कोशिश करूंगा और सारी शर्तें भी निकालेंगे ताकि ये चीजें बढ़िया से हो जाए हमारी। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, फॉर्मूला देखिए बेटा, सबसे पहले तो देखो cos इनवर्स है, तो यहां पर कुछ ना कुछ cos के रूप में आना चाहिए। जब तक यहां कुछ ना कुछ cos के रूप में नहीं आएगा तब तक ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, ये देख करके मेरा मन कर रहा है कि एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था कक्षा 11वीं में कि cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। ये अब याद आ गया होगा, चमक गया होगा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हालांकि मैं बता दूं cos 2 थीटा के हमने 4 सूत्र पढ़े थे। cos 2 थीटा के कौन से थे 4 सूत्र, cos 2 थीटा के 4 सूत्र थे, एक था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर एक था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और चौथा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला बनता था बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर एक फॉर्मूला बनता था, इसको 1 माइनस कर देते थे तो ये बन जाता था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर आ जाता था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और आखिरी फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये 4 फॉर्मूले cos 2 थीटा के थे। sin 2 थीटा के 2 ही होते थे, 2 sin थीटा cos थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों में ध्यान रखना नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही आता था। यही फॉर्मूला कंफ्यूज करता है, क्योंकि tan 2 थीटा का जब फॉर्मूला बनाते हैं तो वो बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वो क्यों याद रहेगा आपको, क्योंकि आपको tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला याद है। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आपने a और b की जगह थीटा रख दिया तो tan थीटा प्लस tan थीटा तो हो गया 2 tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा के फॉर्मूले में ये क्लियर है कि नीचे क्या आने वाला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। तो हमने क्या करा, cos 2 थीटा का जो मान है वो क्या रखा, ये वाला फॉर्मूला में याद आया। अब मैंने कहा कि यार इसे बनाया तो जा सकता है, यदि आप क्या करें, माना कि x बराबर tan थीटा ले लिया। अब यदि आपने x बराबर tan थीटा लिया तो थीटा का मान तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं तो लेके जाऊंगा इसे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज है। ठीक है, अब जैसे ही आपने x बराबर tan थीटा यहां रखा, ये बन गया आपका cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपका cos इनवर्स के अंदर cos 2 थीटा। अच्छा, आप थीटा कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जो 2 थीटा का मान होगा वो निश्चित तौर पर माइनस पाई से और पाई के बीच में चलेगा। ये भी हमारे दिमाग में क्लियर है, ठीक है ना। थीटा अगर ये है तो 2 थीटा माइनस पाई से
पाई चलने वाला है। अब अगर ये ऐसा है तो देखिए क्या ये प्रिंसिपल रेंज है? आप बोलोगे सर 0 से पाई प्रिंसिपल रेंज है। माइनस पाई से आप देखो कि माइनस पाई से 0 एक अलग बात हो जाएगी और 0 से पाई इसकी क्या आएगी बेटा? प्रिंसिपल रेंज आएगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करें, इस फॉर्मूले को अगर डेराइव करना है तो हमको केस बनाना पड़ेगा। तो हम केस 1 लेते हैं। जब हम 2 थीटा के मान को कहां से कहां तक, माइनस पाई से और 0 लेते हैं। अब आपको याद करना है फिर से वही ग्राफ, 0 से पाई पर वो एक्स देता है, तो 0 से माइनस पाई पर माइनस पाई पर वो माइनस एक्स देता है। और ये ग्राफ किसका है बेटा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ होता है। तो आप जा रहे हैं अपने 2 थीटा को माइनस पाई से 0 के बीच में लेके, तो ये आपको क्या आउटपुट देगा? ये आपको आउटपुट देगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, आपको दे देगा माइनस का 2 थीटा। अच्छा, थीटा क्या है? ये प्रिंसिपल रेंज है बेटा, तो थीटा जंप करके कहां जाएगा? आपका थीटा चला जाएगा कहां से कहां तक? tan इनवर्स एक्स। तो ये आ गया आपका माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स। कंडीशन तो ठीक है, अब इस पर x की कंडीशन चाहिए। तो आपका 2 थीटा अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जा रहा है, तो आपका जो थीटा होगा वो निश्चित तौर पर माइनस पाई बाय 2 से और 0 जा रहा होगा। ठीक है, अब अगर थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से 0 जा रहा है, तो 10 में आपका आउटपुट क्या आएगा बेटा? क्योंकि अगर माइनस पाई बाय 2 से 0 डाल दिया तो tan थीटा यहां से चेक करो, तो आपका x ऋणात्मक आएगा, यानी x को क्या होना पड़ेगा बेटा? x को होना पड़ेगा लेस देन 0। ठीक है, केस 2 में क्या होगा कि जब आप x का वैल्यू लोगे कहां से कहां तक, आपका x का वैल्यू अब 2 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा बेटा? 0 से पाई जाएगा। 0 से पाई जाएगा तो आपका 2 थीटा आएगा, यानी 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। और आपका थीटा जो मूव करेगा वो 0 से लेके और पाई बाय 2 तक करेगा। इसका मतलब आपका x इस केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जो दो फॉर्मूले बनेंगे वो क्या बनेंगे कि एक तो माइनस 2 tan इनवर्स x बनेगा और एक 2 tan इनवर्स x बनेगा, क्योंकि आपका जो थीटा है 2 थीटा वो माइनस पाई से पाई की तरफ जा रहा है।